और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, कहीं दोबारा से वही क्वेश्चंस एग्जामिनर देना शुरू कर दे। आजकल ये 1 मार्कर में ज्यादा आते हैं। देखो बच्चे, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब सवाल उठता है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। तो फिक्स्ड कैपिटल इज अमाउंट ऑफ मनी invested in fixed assets. It is amount of money invested in fixed assets is known as fixed capital. Means amount of money invested in purchasing plant and machinery, land and building, furniture and fixtures. ठीक है, तो इन चीजों पे जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल, मतलब बेसिकली फिक्स एसेट्स को परचेज करें। अब इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसके फीचर्स ना हमें करने नहीं पड़ेंगे। क्यों सर, कोर्स में नहीं? अरे कोर्स में है, पर हम कर चुके। सर हमने कब करा? हमने जब कैपिटल बजटिंग के करे थे, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उसके जो फीचर्स थे और इसके जो फीचर्स थे वो सेम। तो ठीक है, आपने वो कर लिए, मतलब आपने ये कर लिए। वो क्या क्या थे? दे अफेक्ट आवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यस, फिक्स कैपिटल हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करती है। दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, रिस्क इज इन्वॉल्व। ठीक है, और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। बेसिकली अगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो मैंने जो तुम्हें कैपिटल बजटिंग में ये कराए थे ना फीचर्स, ये फिक्स कैपिटल में लिखे हुए थे एनसीईआरटी में, मैंने वहां करा दिए क्योंकि दे आर वन इन द सेम थिंग। अब इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आई एम ऑडिबल ना बच्चों? Yes, sir. ओके, थैंक यू बच्चों। अच्छा जी, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, मैंने कहा पता चला पूछ लूं, मेरी आवाज ही ना जा रही हो। बच्चे कह रहे हो वेट करें, आवाज आएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहा एग्जामिनर का फ्रॉम ईयर 2006 टिल 2014। कुछ ज्यादा ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है। मतलब आप उठा के 10 years देख लो, आपको उस टाइम की मिलती है। जो लास्ट क्वेश्चन होता था 30th पहले, वो 99% यही क्वेश्चन होता था, या तो फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल या फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फिर उन्होंने थोड़ा टफ करा तो एग्जाम्पल डालने शुरू कर दिए। हल्की सी छोटी सी केस स्टडी बना दी, क्यूट सी केस स्टडी, जो आंखें बंद करके भी आप समझ सकते हो। अब थोड़ी सी टेढ़ी केस स्टडीज बन सकती हैं, बट फिर भी एग्जामिनर कभी कभी इसको यूज करता है। सैंपल पेपर्स में कई बार दिखे ये क्वेश्चंस, तो वो फैक्टर्स को यूज करता है। तो हमें फैक्टर्स इसके समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है नटूरे ऑफ बिजनेस। ओह, नेचर ऑफ बिजनेस, नटूरे नहीं कहते, सॉरी, माय बैड। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। नेचर ऑफ बिजनेस, जब हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का नेचर या तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या ट्रेडिंग हो सकता है। अब आप लोग कॉमन सेंस लगा के मुझे एक बात बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि ट्रेडिंग के? मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing. बिल्कुल सही, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लैंड ज्यादा चाहिए होती है, प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा चाहिए होते हैं, फर्नीचर फिक्सचर्स ज्यादा चाहिए होते हैं। ट्रेडिंग में तो एक दुकान पे काम हो जाता है। फिर अगला काम आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। कि आप लार्ज स्केल में काम कर रहे हो या फिर स्मॉल स्केल। अब जैसे छोले भटूरे ओम दी हट्टी भी बेचता है, यू नो ओम दी हट्टी, ओम दी हट्टी, चाचे दी हट्टी, Yes, sir. नागपाल, वो प्यारा प्यारा फूला हुआ भटूरा जिसकी दीवारों पे पनीर लगा होता है। समझ गए। साथ में वो संडे का दिन है आज सर, सुबह का टाइम है, यही तो छोले की कटोरी, उसमें आलू का पीस डला हुआ, साथ में प्याज। वो नहीं नहीं, जय श्री राम, जय सर श्री राम। लस्सी भी।
अरे पहले प्याज तो कैंसिल करें, नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ लस्सी भी साथ में, वो हरी चटनी और मिर्च। तो वो जो भटूरे जो ओम दी हट्टी में मिलते हैं उनकी ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी या फिर हल्दीराम्स की? हल्दीराम हल्दीराम। हल्दीराम्स। तो बड़ा बिजनेस तो बड़ी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट आ जाता है चॉइस ऑफ टेक्निक। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन की काफी सारी टेक्निक्स होती हैं, मेजरली दो ही होती हैं। अब वो कौन कौन सी? कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव? अब एक बात बताओ, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कि लेबर इंटेंसिव? Capital intensive. कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत फ्रीक्वेंटली अपग्रेड होती है, तो कई जगहों पे बहुत लेस फ्रीक्वेंटली, लेस ऑफन चेंज होती है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ ज्यादा होगी? Frequently. रेगुलर चेंजेस। Regular. सर एक बार फिर बताना, ये समझ में नहीं आया। हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे देख, हाँ जी। जैसे कई बिजनेस हैं, जैसे आईटी सेक्टर है। अब आईटी सेक्टर में क्या होता है कि रोज ही नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो जब रोज नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें नई मशीनें लेनी पड़ेंगी, समझ रहे हो? अब यस रोज सर। नई मशीनें लेनी पड़ेंगी तो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। और कई बिजनेस है जहाँ पर टेक्नोलॉजी सालों साल चेंज नहीं होती। ठीक है, तो वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। अगर हमारे बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। Zyada. ज्यादा। ज्यादा। ग्रो करेंगे तो ज्यादा। अच्छा, और अगर नहीं अवेलेबल है तो? कम। Growth होगी। सेम, जितनी है उतनी रहेगी, कम थोड़ी हो जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस Deal फैलाना। with the develop. अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो फिक्स कैपिटल। प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एंटरिंग इनटू Deal with various number of goods. into a new class or product तो of। फिफ्थ पॉइंट का एक बार ये नॉट अवेलेबल वाला पॉइंट बता दूं। बेटा अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे देख शिवान, अगर क्या कहते हैं तेरे पापा का एक बिजनेस है और उन्हें वो तेरे को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यार बिजनेस ग्रो करना है, एक फैक्ट्री इसके लिए भी तैयार करनी है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो ज्यादा। और अगर मान ले वो तुझे देखते हैं और देख के लगता है इसके लिए नई फैक्ट्री नहीं, ये यही बर्बाद कर दे काफी है, तो भाई कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं बढ़ाना बिजनेस, जितना है उतना काफी है। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी जितनी है उतनी रहेगी। ठीक है। अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो ज्यादा, नहीं डाइवर्सिफाई करते तो जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब देखो ये वाला ध्यान से सुनना। अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। देखो जी, अब जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस करते हुए कई बारी तो क्या होता है कि हमारे को कोई एसेट चाहिए। जैसे अगर मान लो मुझे जेसीबी चाहिए, कुछ काम है मेरा कंस्ट्रक्शन से, तो मैं जेसीबी, एक ऑप्शन है या तो खरीद लूं या लीज पे ले लूं। लीज पे मतलब रेंट पे। अगर लीजिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी? कम। 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 कम हो। जैसे आपको रहने के लिए आपको दुकान चाहिए, ठीक है, अब आपको दुकान चाहिए तो एक ऑप्शन ये है कि भैया आप दुकान खरीद लो। दूसरा ऑप्शन है
कि आप रेंट पे ले लो, पर रेंट पे लोगे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। मुझे ना ये बोलने के बाद ना कई लोग कहते हैं पर ले लेना बेटर नहीं है। हम वो नहीं डिस्कस कर रहे कि बिजनेस के लिए बेटर क्या है क्या बेटर नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और कौन से केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। डू यू गेट इट? यस So सर, लेकिन please repeat बिजनेस कर दो। चलाने के लिए सर, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए तो उतनी मशीन रिक्वायर्ड तो होंगी ही ना, चाहे वो बेशक हमने शॉप रेंट पे ली हो। हाँ बेटा, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग मशीनें खरीदते हैं। अब जैसे जो लोग पीजी चलाते हैं, ठीक है, अब जिन लोगों का पीजी चलाने का काम है तो पता है वो क्या करते हैं, मुझे तो अब पता चला है थोड़े टाइम पहले, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर ही, कि उनके यहाँ जो एसी लगे होते हैं ना वो सारे एसी खरीदते नहीं है, वो रेंट पे लेते हैं। जो बड़े बड़े पीजी वाले वो रेंट पे लेते हैं और उसका रेंट देते हैं, क्योंकि जब वो एसी यूज नहीं हो रहे थे वो उनको हटवा देते हैं। खरीद के पैसे नहीं इन्वेस्ट करते, फिक्स कैपिटल नहीं करते। तो अगर कोई चीज लीज पे मिल जाती है तो फिक्स कैपिटल कम हो जाती है। अब जैसे देखो हम कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, और अगर Yes. कोई 6 पॉइंट में कोई लीजिंग और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। अभी तक मैं लीजिंग के बारे में बता रहा था, फाइनेंसिंग मतलब ईएमआई। एक ऑप्शन है कि गाड़ी आपको सीधा कैश डाउन पे मिलेगी पूरे पैसे देके, तो आपको पूरे देने पड़ेंगे 10 लाख। और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मतलब आप जो लोन करा लेते हो अगर वो मिल जाएगा तो आपकी फिक्स कैपिटल कम लगेगी। वो 10 लाख की गाड़ी आपको 2 लाख मिलेगी और बाकी आपको पैसे देते रहने पड़ेंगे। हाँ जी बच्चे, कोई डाउट पूछ रहा था? तो 6 पॉइंट में जब डाइवर्सिफिकेशन नीड्स नहीं होगी तो फिक्स कैपिटल नीड्स कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल क्यों कम लिख क्यों रहे हैं? होंगी? जितनी है कंपैरेटिवली कम हो गई है। कंपैरेटिवली नहीं देख रहे ना। अभी हम ये बता रहे हैं जिस केस में हम अभी हैं, तो उस केस से हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो ज्यादा, नहीं करते तो जितनी आज हमारी है उतनी रही। ठीक है, सेम ग्रोथ वाला केस था ब्रो। अगला, ओके। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। जैसे देखो, मेरा एक बैंक है, XYZ बैंक। एक बैंक राघव ने खोल दिया, राघव बैंक। अब राघव बैंक अपना एटीएम खोलना चाहता है कमला नगर में। तो एक ऑप्शन तो है कि वो अपना एटीएम खुद खोल ले। अब वो अपना एटीएम खुद खोलेगा तो उसे जगह लेनी पड़ेगी, उसके फर्नीचर एंड फिटिंग्स कराने पड़ेंगे, एसी और मशीन लगवानी पड़ेगी, गार्ड बिठाना पड़ेगा, मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी। तो इतना सारा खर्चा वो कर ले, कम से कम कमला नगर में खोल रहे तो 30-40 लाख का खर्चा तो कम से कम आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेरा एटीएम वहां पे है, वहां पे ये अपनी सर्विस दे दे मेरे से कोलैबोरेट करके, हम खर्चे बांट लें। तो अगर हम कोलैबोरेट कर लेते हैं किसी से तो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, पर अगर नहीं करते तो ज्यादा रहती है। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक पैकिंग मशीन है, मतलब मेरी भी फैक्ट्री है, मेरी मतलब एक दुकान है, एक साथ में एक और बंदे की दुकान है। पैकिंग मशीन यूज होती है दिन में 1-2 बारी, ठीक है। अब वो मशीन आती है 50,000 की। एक ऑप्शन है मैं भी खरीदूं साथ वाला भी खरीदे, उसे भी चाहिए होती है। एक ऑप्शन है दोनों एक खरीद लें, कभी वो यूज कर ले कभी मैं यूज कर लूं, ठीक है। मैं इसका बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरा घर क्या कहते हैं अभी शिफ्ट हुआ, तो घर पे काम चल रहे थे। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये जो कारपेंटर्स होते हैं 2-3 तरीके की ड्रिलिंग मशीन होती है। तो सारी नहीं खरीदते, जैसे एक दो जो साथ में काम करते हैं ना, एक ने हैमर टाइप वाली खरीद ली, एक ने नॉर्मल टाइप खरीद ली। उसको वो चाहिए वो दे देता, उसको वो चाहिए वो दे देता। दे कोलैबोरेट विद देमसेल्फ एंड सेव द मनी, so their fixed capital requirement is less. Got it? Yes, sir. The next topic that we are going to do is working capital requirement. One second. अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? देखो, वर्किंग कैपिटल इट इज amount of funds involved to carry out day-to-day business. अब रोजमर्रा का बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो जो पैसे हैं
ठीक है, टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल को अकाउंट्स के टर्म में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब अगर मैं आप लोगों से आप लोगों की एक राय पूछूं, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है, करंट एसेट की करंट लायबिलिटी? ऑब्वियसली एसेट्स। Current assets. देखो एक बच्चे ने बोला ऑब्वियसली करंट एसेट। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसे बच्चे ने बोला जो पसंद करता है अकाउंट्स पढ़ना। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के ज्ञान को इतनी ज्यादा महत्वता नहीं देता, उसे चलो थोड़ा सा हम फाइनेंस सिखाते हैं। चलो सिंपली डिस्कस करते हैं चीजों को। पहले हम बात करते हैं, क्या हो गया भैया, पेन चल जाओ, करंट एसेट्स की। कनव थे ना बेटा आप ही ने बोला था ना? समझ गया अब क्यों नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी सर। समझ गए, चलो समझते हैं, औरों को भी समझाते हैं। कनव समझ करंट गया। एसेट्स कौन कौन से होते हैं, मुझे जरा नाम बताओ इनके। स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, आप प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो अब अगली चीज आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिन्हें तुम लोग बहुत ही ज्यादा इविल आई से देखते हो, है ना? अब जरा इसे भी देखते हैं कि क्या होते क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एक्चुअली। क्रेडिटर्स। Bill Creditor. payable. Outstanding expenses. बिल्स पेबल, ओहो इरेजर दूसरा वाला, बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब अब आप एक बात बताओ, डेटर से शुरू करते हैं। डेटर आपको बहुत अच्छा लगता है ना? एक बंदा आता है, आपसे सामान खरीदता है, पैसे दे देंगे, ले लेना, सामान दे दो पैसे दे देंगे, आपका पैसा ब्लॉक। बिल्स रिसीवेबल तो आपको और ही अच्छा लगता है, भैया ये सामान देना, भैया ये सामान देना, भैया ये भी 5 पैक करा दो, ये 6 पैक करा दो, ये 8 पैक करा दो। बिल कितना हुआ? 2 लाख रुपए। एक पर्ची निकाली, लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ 5 लाख आफ्टर 3 मंथ 3 डेज। 3 महीने के लिए पैसा ब्लॉक। हमारी फाइनेंस की भाषा में मामू बना के चला गया। स्टॉक, जिनके पेरेंट्स बिजनेस में हैं उनसे पूछना, क्या कहते हैं, छाती का दर्द होता है स्टॉक। ठीक है, इतने लोग कई बार बिजनेस छोड़ने का दिल बना लेते हैं, पर वो जो स्टॉक पड़ा होता है ना, उसके चक्कर में बिजनेस छोड़ नहीं पाते कि ये करोड़ों का स्टॉक पड़ा है, इसका क्या करेंगे? चाहे बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको थोड़ी आग लगा सकते हैं तो कबाड़ के बाड़ में भाव में जाएगा। पैसा फंसा हुआ होता है। हर एक बंदा वो बिजनेस करना चाहता है जिसमें पैसा पैसा ना फंसा हो। Amazon, फ्लिपकार्ट अगर इतने ज्यादा चल रहे हैं तो उनका रीजन क्या है? उनके पास स्टॉक नहीं होता है। उनकी गेम क्या है? स्टॉक पड़ा है कंपनी के पास, होलसेलर के पास या फिर ट्रेडर के पास, वो उनसे बस लिंक्ड रहते हैं। सिर्फ वो अपना ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से उनका स्टॉक यहाँ शो होता है, वो कस्टमर को देते हैं, सामान यहाँ से कस्टमर को पहुंचता है। खुद उनका कुछ नहीं ब्लॉक हो रहा। जिसका सामान ब्लॉक हुआ होता है उसके लिए दिक्कत है। थोड़े दिनों पहले देखो, फाइनेंस की समझ ना हमारे पुराने लोगों को बहुत है, बस उन्हें एक्सपीरियंस है, हम तुम्हें किताबों से दे रहे हैं। किताबें बनती कहाँ से? लोगों के एक्सपीरियंस से। मेरे को एक अंकल ने एक बात कही, मैं सोफे का कपड़ा लेने गया था तो उनका रेट बड़ा सही लगा मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपको सबसे सही रेट में दे सकता हूँ, उसका एक रीजन है कि मैंने स्टॉक नहीं रखा हुआ। ठीक है, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैंने बस आपको ये किताब दिखाई, आपने मुझे ऑर्डर दिया,
ठीक है, मैं कंपनी को ऑर्डर दूंगा, कंपनी आपके घर सामान पहुंचा देगी, मैं तो सिर्फ 30 रुपए मीटर कमा रहा हूँ, दैट्स इट। अगर मैं स्टॉक अपने पास रखूंगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि मैं 100 रुपए मीटर कमाऊं, जब मैंने लाखों रुपए लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या, आपने देखा, आपने हाँ कहा, मैंने फोन करा, वो आपके घर डिलीवरी देंगे, मेरे को आप पैसे दोगे, 30 रुपए पर मीटर मेरे को बच रहा है, मेरे लिए वो काफी है। क्यों? मेरा कुछ ब्लॉक नहीं हो रहा, दैट्स बिजनेस। ठीक है। कैश, सर ये कैसे ब्लॉक्ड कैपिटल हो गया? कैश तो खुद लिक्विड है। नहीं बेटा, अगर आपके बिजनेस में एक सिस्टम है कि आप 2 लाख रुपए मतलब लिक्विड रखते हो अपने पास रोजमर्रा के खर्चे के लिए ही सही, तो अगर आपने 1 जनवरी 2020 को अपने गले में 2 लाख रुपए रखे, तो 31 दिसंबर 2020 को आपको दिख तो वो 2 लाख रुपए होंगे, रहे होंगे, पर एक्चुअली वो 1,80,000। क्यों? क्योंकि वो बैंक में पड़े होते तो शायद 10% कमा लेते, कहीं इन्वेस्ट हो जाते 10% तो कम से कम कमा लेते, तो 20,000 का जो लॉस हो गया, अपॉर्चुनिटी लॉस, वो कैश। प्रीपेड एक्सपेंस, बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें क्या पसंद है कि पहले सर्विस लेके बाद में पैसे देना पड़े, या पैसे पहले दे दो, सर्विस धीरे धीरे लेते रहेंगे? तो जब तक आप सर्विस ले रहे हो आपके पैसे पहले ब्लॉक। सर्विस बाद। क्रेडिटर जिनको आप लोग इतनी गंदी नजरों से देखते हो ना, अकाउंट्स वाले, ये ना प्रभु श्री राम का दूसरा रूप है। आपको सामान देते हैं, पैसे ले लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है? उनके पैसे आपने ब्लॉक कर रखे हैं। बिल्स पेबल, आप किसी को मामू बना के आते हो, सामान ले ले तो पैसे दे देंगे 3 महीने। अरे बिजनेस ये होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जी, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? टाइम पीरियड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड एंड देन रियलाइजिंग द कैश। जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उससे उस पर लेबर काम करती है, फिर वो सेमी फिनिश गुड बनता है, फिर फिनिश गुड बनता है, फिर सेल होती है, फिर कैश आता है। ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज करने में पैसा पैसा जाता है, लेबर काम करती है, पैसा जाता है, सेमी फिनिश गुड बनते हैं, पैसा जाता है, फिनिशिंग होती है, पैसा जाता है, सेल होती है तो सेलिंग एक्सपेंसेस की वजह से पैसा जाता है। कई बारी सेल कैश सेल्स होती हैं तो सेल करते ही पैसा मिल जाता है, कई बारी सेल करने के बाद वो हमसे उधार लेता है, वो हमारा डेटर बनता है, फिर कैश आता है। जब कैश आएगा तब पैसा आएगा। जितनी बड़ी इस ऑपरेटिंग साइकिल को आप जितना बड़ा करते जाओगे, उतनी आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें ट्रेडिंग, जिसकी वर्किंग कैपिटल कम है क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग साइकिल स्मॉल है, माल खरीदा बेचा पैसा आ गया। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वाले की ज्यादा। अब यहीं से हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अगेन इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका ट्रेडिंग है तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी होगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, पर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। ये बात समझ आती है? हाँ या ना? यस सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अगर आप बड़े स्केल में काम करोगे, स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो भैया आपका स्टॉक ज्यादा होगा, आपके डेटर ज्यादा होंगे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। छोटे बिजनेस का वर्किंग कैपिटल कम होगी। ये सिंपल क्या सी था? बात। देख बेटा, एक बात बता, हल्दीराम के पास ज्यादा स्टॉक होगा कि ओम दी हट्टी के पास ज्यादा स्टॉक पड़ा होता होगा? हल्दीराम। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा होगी? ये समझ सीए लिखा है ना, हल्दीराम। तो पूछ रहा हूँ। करंट एसेट, CA करंट एसेट, करंट एसेट। ओके। बिजनेस साइकिल, ये ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है, बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल मतलब बूम, डिप्रेशन। अगर बूम है, बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो बंदे के स्टॉक भी ज्यादा होगा, बंदे के डेटर्स भी ज्यादा बन रहे होंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। डिप्रेशन है, माल ही नहीं बिक रहा, तो वर्किंग कैपिटल भी नहीं है भैया। ऐसे ही ऑन सीजन लाइक बूम, जब सीजन होता है, जैसे दिवाली है, सीजन आ गया, सेल ज्यादा होती है, तो लोग माल भी तो ज्यादा भर के रखते हैं ना उस टाइम पे। जैसे मैंने तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में बताया था, दिवाली का टाइम होता था, पापा बहुत सारा माल भर लेते थे क्योंकि सेल ज्यादा होती है, तो स्टॉक ज्यादा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। वर्किंग कैपिटल ज्यादा होना है कहीं बिजनेस के लिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, अच्छा भी होता है। कई जगहों पे बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, कई जगहों पे जब तक आप क्रेडिट सेल नहीं करोगे आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, करनी पड़ती है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। ऑफ सीजन में माल ही नहीं बिक रहा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। प्रोडक्शन साइकिल मतलब ऑपरेटिंग साइकिल।
it is having great impact on working capital requirement. Longer the operating cycle, longer the production cycle, working capital requirement will be more. Smaller the production cycle, working capital requirement will be less. Credit allowed. Credit allowed का मतलब हुआ उधार देना, उधार देना. लिबरल, लिबरल का मतलब क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? इजीली अगर आप इजीली लोगों को उधार दोगे तो आपके डेटर ज्यादा हो जाएंगे. जो भी उधार मांगता है आप दे दोगे तो आपके डेटर बढ़ेंगे कि नहीं Yes, बढ़ेंगे? sir. तो Yes, करंट sir. असेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी. ठीक है. अच्छा, अगर स्ट्रिक्ट है, अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, मतलब आप फॉलो करते हो आज नगद कल उधार, इसका मतलब बता सकता है कोई? कल तो कभी आता नहीं है वैसे. यस, किसी बनिया ने जवाब पहले दिया. पैसे तो फिर काम लो। बिल्कुल सही जवाब. का आज कैश में काम कर लेंगे, कल उधार ले लेना. कल कभी आता नहीं. मतलब ओनली कैश सेल्स. जब कैश सेल करोगे तो डेटर होंगे नहीं, करंट असेट कम, वर्किंग कैपिटल कम. बात समझ आती है बच्चों? सर Yes, सर अगर sir. ये स्ट्रिक्ट हुआ तो इससे सेल्स कम नहीं हो जाएगी? हाँ, हो सकती है. तो सर ये लॉस नहीं है फर्म का? मैंने तुम्हें क्या अभी शायद मेरे ख्याल से माइक्रो सेकंड्स पहले एक बात बताई थी कि वर्किंग कैपिटल के कहते हैं ज्यादा कम होना एक अलग बात है, प्रॉफिट एक अलग बात है. वर्किंग कैपिटल ज्यादा करना कई बार सेल ज्यादा करने के लिए जरूरी भी होता है. मैं इसे बुरा या भला नहीं कह रहा, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कब वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, कब वर्किंग कैपिटल कम. डू यू गेट इट नाउ? ओके सर. क्रेडिट अवेल्ड. क्रेडिट अवेल्ड का मतलब होता है उधार मिलना. अगर हमें इजीली मिलता है तो हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे, यानी हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, यानी वर्किंग कैपिटल कम होगी. वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. अगर माइनस वाली चीज बढ़ेगी तो टोटल आंसर कम हो जाएगा. ये बात समझते हो ना? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. टफ. अगर हमें उधार नहीं मिलता, कोई उधार देता ही नहीं है, तो क्रेडिटर कम, करंट लायबिलिटी कम, वर्किंग कैपिटल ज्यादा. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये थोड़ा अहम पॉइंट है. अगर हमारा बिजनेस एफिशिएंट है तो हम कम स्टॉक में काम चला लेंगे तो वर्किंग कैपिटल कम. एफिशिएंट नहीं है तो स्टॉक ज्यादा चाहिए होगा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा. ऐसा क्यों? बेटा जब आप ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होगी, आप कम रॉ मटेरियल में काम कर लेते हो तो आपको रॉ मटेरियल कम रखना पड़ेगा ना. हाँ तो फिर रॉ मटेरियल यानी स्टॉक, और स्टॉक यानी ठीक है. करंट एसेट. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. देखो, अगर आप जब चाहो तब रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है तो आप एक बात बताओ, आप उसका स्टॉक बनाओगे? No. तो कम स्टॉक नो मतलब सर। करंट एसेट मतलब कम कर वर्किंग कैपिटल. पर अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, दिक्कत आ रही है, तो आपको स्टॉक बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टॉक नहीं बनाया तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है. तो फिर आपको ज्यादा स्टॉक, ज्यादा इन्वेंटरी स्टोर करके रखनी पड़ेगी. ज्यादा इन्वेंटरी मतलब ज्यादा करंट एसेट्स, ज्यादा करंट एसेट्स मतलब ज्यादा वर्किंग कैपिटल. बताओ, आती है बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, जब आप ग्रो करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो स्टॉक ज्यादा चाहिए होगा, Yes, sir. तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा. अगर नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम या सेम. समझ रहे हो? आती है बात समझ? सिंपल सी बात है. मतलब ज्यादा माल बनाओगे तो स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, कम माल बनाओगे तो स्टॉक कम रखना पड़ेगा. अच्छा, देखो, एक मार्केट है जिसमें मैं अकेला मोबाइल बेचने वाला हूँ, कोई कंपटीशन नहीं. ठीक है, कोई कंपटीशन, मैं अकेला बेचने वाला हूँ. तो बताओ, मैं लोगों को उधार दूंगा? No, sir. नहीं सर। मैं ज्यादा स्टॉक रखूंगा या कम? ज्यादा। ज्यादा. कम. 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 Um, मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ, बिल्कुल ट्रू किस्सा.
आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2007। 2007 में ना एक मोबाइल फोन आया था, ठीक है, सैमसंग का स्टार करके। अब मेरे को फोन चाहिए था, तब हमारे एरिया में सिर्फ एक ही मोबाइल फोन की दुकान थी। मैंने उन भैया को जाके बोला मुझे ये फोन चाहिए। तब ना लोग फोन नहीं रखते थे, डमी रखते थे। बताओ, मतलब कई बार मेरे को सोच के भी लगता है कि उस टाइम के लोग, हम लोग कितने चैंपियन थे। हमें फोन लेना होता था, हम फीचर्स तो देख ही नहीं पाते थे, लोग हमें डमी दिखा देते थे। हाँ ठीक है ले लेंगे, अरे अंदर कैसा है वो तो पता ही नहीं चलता था। पर ऐसे ही चलता था पहले। तो अब मैंने कहा मुझे ये फोन चाहिए, 12-13 हजार का फोन था उस टाइम पे, ठीक है। टच फोन था, पूरा फिंगर टच पहले फोन में चल रहा था उसमें। तो उस बंदे ने मेरे से पैसे लिए सुबह, और मुझे शाम को फोन दिया। मतलब उसने क्या किया, मुझसे पैसे लिए, वो गया गफार, वहां से फोन लाया मेरे को दे दिया। मतलब अगर मेरे से 13 हजार लिए, 12 हजार का फोन लाया, 1000 रुपये अपनी जेब में रखे और दे दिए। क्यों, कोई दूसरी कोई शॉप ही नहीं थी। तो नो कंपटीशन, तो आपको स्टॉक रखने की जरूरत ही नहीं है। पर आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है। ज्यादा स्टॉक मतलब ज्यादा वर्किंग कैपिटल। आजकल लोग ऑफलाइन लेते ही क्यों हैं, जो भी ऑफलाइन ले रहे हैं बच्चे कुछ लोग, वो इसीलिए तो ले रहे हैं कि हाथों हाथ चीज मिल जाए, जिनसे 2 दिन का भी सबर नहीं होता है कि नहीं। मोर Yes. कंपटीशन, मोर वर्किंग कैपिटल, लेस कंपटीशन, लेस वर्किंग कैपिटल। इन्फ्लेशन, इफ इन्फ्लेशन, अगर देखो महंगाई होएगी तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, तो करंट असेट बढ़ जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी।